दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होना है टेम्पोररी बेसिस पे। डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड इज लुकिंग फॉर एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्पोररी इन द बिलो मेंशन डिपार्टमेंट्स। द एंगेजमेंट विल बी प्योरली टेम्पोररी इन नेचर और consolidated remuneration of Rs 55,000 will be paid per month। इसमें जो आपका डिपार्टमेंट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एडुकेशन, एनर्जी इंजीनियरिंग, इंग्लिश स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, फार फास्ट लैंग्वेज, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैटिक्स। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपके डिपार्टमेंट के सामने दिया हुआ है। जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आपका 2 सीट दिया हुआ है और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी सीट देख सकते हो। और इसमें जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगी वो आपका दिया हुआ है डिपार्टमेंट के सामने। आपका लास्ट कॉलम में दिया हुआ है डेट ऑफ इंटरव्यू, किस डेट में आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के डेट में जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 9:30 AM से 10:30 AM तक है। यहाँ पे आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। किस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है आप यहाँ देख सकते हो। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही में आपका मास्टर डिग्री भी होना चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या CA या ICWA या MCOM वो भी आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ ही में 2 साल का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा जो आपका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें BTech, MTech होना चाहिए। और इसमें जो आपका BTech होना चाहिए या MTech होना चाहिए वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए या इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो कैंपस है उसी में होना हो, उसमें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगा। अगला जो डिपार्टमेंट है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। इसमें आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस, उसके साथ ही आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और MA डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स। अगला जो डिपार्टमेंट है आपका वो एनर्जी इंजीनियरिंग है। इसमें एलिजिबिलिटी आपसे जो मांगी जा रही है वो BTech, BS एंड ME, MTech और MS या इंटीग्रेटेड MTech होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में। साथ ही में आपका फर्स्ट क्लास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगला जो आपका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ है। इसमें आपसे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगला जो डिपार्टमेंट है वो इन्वायरमेंटल साइंस है। इसमें आपसे मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। इसमें है आपका UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगला जो डिपार्टमेंट है आपका कोरियन लैंग्वेज, इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ ही में आपका UGC नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ ही में आपका UGC क्वालिफाइड होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ ही में आपका UGC नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ ही में आपका UGC नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें अभी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ ही में आपका UGC नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही में आपका 55% मार्क्स भी होना चाहिए। दूसरा जो इसमें आपका कंडीशन है कि आपका UGC नेट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स। इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ और साथ ही में आपका UGC नेट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से आप पोस्ट वाइज यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप वहां से डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।